रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने किसी न किसी चीज़ पर लोन ले रखा है। अब काफ़ी सारे लोगों को सुनने में यह लग रहा होगा कि 20 करोड़, इतने सारे लोगों ने लोन ले रखा है। लेकिन दोस्तों यह बहुत नॉर्मल सी बात है, हमें जीवन में कई तरह के लोन लेने पड़ सकते हैं, जैसा कि यह आंकड़े आपको बता रहे हैं। पर दोस्तों आपको इस बात पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे लिए लोन लेना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस लोन को कैसे मैनेज करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर चौधरी और आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे डेब्ट मैनेजमेंट और पे ऑफ स्ट्रेटजीज के बारे में। अब सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि डेब्ट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और यह सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी लोन ले रखा है उनके लिए डेब्ट मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए। देखिए, अगर आपका लोन इतना ज़्यादा है जितने की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, तो ऐसे में आपको पे ऑफ करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। डेब्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों लोन कई टाइप के होते हैं, लाइक पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। इन सभी लोन्स की पे ऑफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग योर डेब्ट। अब दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये आता है कि आपको अपने डेब्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। यानी आपको यह समझना चाहिए कि आपका जो भी लोन है या अभी आपके जितने भी लोन्स चल रहे हैं उनकी कितनी क्या अमाउंट है, तो कितना पे ऑफ करना है, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और आपको कितने टाइम में वो लोन पे ऑफ करना है, जिससे आप एक एवरेज निकाल पाओगे कि पर मंथ मुझे कितने रुपए सेव करके चलने चाहिए। तो वो आइडिया वहां से आएगा जब आपको ये मोटा मोटा हिसाब पता होगा। क्रिएटिंग ए बजट। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है बजट बनाना। दोस्तों आपको अपना बजट बनाने की जरूरत है। अब बजट बनाने से क्या होगा, बजट बनाने से आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस को मेंटेन करने में हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर मंथ की सैलरी तो होती है 15,000 और उनके एक्सपेंसेस 20,000 से ऊपर निकल जाते हैं, कभी कभी 25,000 निकल जाते हैं। इसलिए बजट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप एक और मेथड की हेल्प ले सकते हैं, 50-30-20 रूल। बहुत वायरल फॉर्मूला है, पिछले एक वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बहुत कमाल की वीडियो है। दोस्तों सच में बहुत कमाल का फॉर्मूला है जिससे आप अपनी इनकम को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे आप अपने डेब्ट को भी मैनेज कर सकते हैं। अब हमने डेब्ट को समझ लिया और डेब्ट को क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है हमने वह भी समझ लिया है। अब बारी आती है स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल मेथड जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। अब स्नोबॉल मेथड क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है जिससे आपका डेब्ट पे ऑफ करना बहुत आसान हो जाएगा। बेसिकली इस मेथड से आपका जो भी सबसे छोटा लोन है उसकी हेल्प से आप सबसे बड़े लोन को पे ऑफ करते हो, हेल्प लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 3 लोन लिए हैं, आपने एक ऐसा लोन लिया है जिसमें आपको 25,000 मिलते हैं, तो आपने उन 25,000 का यूज किया उससे बड़े लोन को लेने में जिसकी अमाउंट है 1 लाख। तो आपने उन छोटे पैसे का यूज किया 1 लाख वाले लोन को लेने में किया, और उन 1 लाख का यूज किया उससे बड़े लोन को पे ऑफ करने में। तो इस तरीके से स्नोबॉल मेथड काम करता है। एवलांच मेथड। दोस्तों स्नोबॉल मेथड के बाद अब बारी आती है एक और मेथड की जिसको हम एवलांच मेथड के नाम से, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाला डेब्ट है उसको आप सबसे पहले पे ऑफ करते हो, फिर उसके बाद उससे कम वाले इंटरेस्ट रेट वाले डेब्ट को पे ऑफ करते हो। यानी इस मेथड में स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा ब्याज वाले डेब्ट से पे ऑफ करना स्टार्ट करते हो और फिर उससे कम वाले ब्याज को डेब्ट पे ऑफ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 3 लोन लिए हैं और आपको तीनों का डेब्ट पे ऑफ करना है, तो उसमें जिस भी डेब्ट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है आपको उसकी सबसे पहले पे ऑफ करना है। लाइक अगर आपके जो सबसे इंटरेस्ट वाला डेब्ट है उसका इंटरेस्ट रेट 15% से है, तो आपको सबसे पहले उसे पे ऑफ करना है। और उसके बाद जो दूसरा लोन है उसका इंटरेस्ट रेट 8% है, तो आपको सेकंड नंबर पर उसको रखना है। देन उसके बाद जो सबसे नीचे का जिसका इंटरेस्ट रेट है उसको आपको पे ऑफ करना है। ओके, इंक्रीजिंग इनकम। अब बारी आती है 5th स्टेप जो कि हमारा इंक्रीजिंग इनकम, यानी अपनी इनकम को बढ़ाइए। अब ये आप कैसे बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पर 9 to 5 की जॉब करते हैं, यहाँ पर आपको 20,000 मिलते हैं सैलरी के या फिर 30,000 मिलते हैं सैलरी के। आप बचे हुए समय में लोगों को वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे सकते हैं, किसी के लिए कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर किसी के लिए वर्क कर सकते हैं, जहां से आपका एक साइड इनकम बिल्ड होगा जिससे आपकी मेन इनकम पर कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा जो आपकी सैलरी से आती है। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई अगर कोई 9 to 5 की जॉब करता है तो
उसके पास तो वैसे ही टाइम नहीं बचता, तो वो ऑनलाइन सर्विस कैसे देगा या फिर फ्रीलांसिंग वगैरह कैसे करेगा। दोस्तों अगर आपको साइड हसल करना है तो रात भर आपको जागना भी पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना भी पड़ेगा। अगर आपको साइड हसल से पैसे कमाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। दोस्तों सिक्स्थ और लास्ट स्टेप ये है कि सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, यानी जो भी प्रोफेशनल लोग हैं आप उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको डेब्ट मैनेजमेंट को और डीपली समझना है, वैसे इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है जिससे आसानी से आप अपने डेब्ट को मैनेज कर सकते हैं, और उसके पीओएफ को कैसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने 2 से ज़्यादा लोन ले रखे हैं और उनका डेब्ट किस तरीके से मैनेज करना है, उसके पीओएफ को किस तरीके से मैनेज करना है, उसको आपको समझना है, तो आपको उसके बारे में किसी एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर मिल लेना चाहिए। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की डेब्ट मैनेजमेंट और पीओएफ स्ट्रेटजीज के बारे में, जिस पे काफ़ी डीपली बात की, स्नोबॉल मेथड के बारे में भी, और किस तरीके से स्नोबॉल मेथड काम करता है। हमने एवलांच मेथड्स के बारे में भी बात की, एवलांच मेथड किस तरीके से काम करता है। साथ ही हमने जाना कि बजट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही हमने अपनी इनकम को साइड हसल करके कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके बारे में भी बात की। एंड लास्ट पॉइंट में हमने समझा कि आप किस तरीके से डेब्ट मैनेजमेंट को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर देने से YouTube इस वीडियो को और लोगों तक रिकमेंडेड करेगा और लोगों तक भेजेगा, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल को, और जल्दी से कमेंट कर दीजिए आई वाज टिल द एंड। थैंक यू।